नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं, खास तौर पर आईसीसी की जो ताज़ा ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग्स हैं उन पर। हमारे पास हिंदगिरी जेके चैनल का एक दिलचस्प ब्यौरा है जो जनवरी 2026 के टॉप 5 बल्लेबाजों की एक तस्वीर दिखाता है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ ये लिस्ट पढ़ना नहीं है। ये लिस्ट एक कहानी कहती है, वनडे क्रिकेट के सिंहासन के लिए एक जंग। एक तरफ है दिग्गज और दूसरी तरफ है नए दावेदार। तो चलिए देखते हैं इस जंग में कौन कहां खड़ा है। और ये जंग सिर्फ रनों की नहीं है। आईसीसी की रैंकिंग प्रणाली वो बहुत दिलचस्प है। इसे सिर्फ एक स्कोर कार्ड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह का एल्गोरिदम है जो ये देखता है कि रन कब, कैसे और किसके खिलाफ बने, विपक्षी टीम कितनी मजबूत है, हालिया फॉर्म कैसा है। ये सब मिलकर इस लिस्ट को बनाते हैं। तो आज हम सिर्फ कौन पर नहीं बल्कि क्यों पर भी बात करेंगे। क्यों एक खिलाड़ी दूसरे से ऊपर है। बिल्कुल, उसी क्यों को तो समझना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं लिस्ट में नंबर 5 से। 5वें पायदान पर हैं भारत के मौजूदा कप्तान, जिन्हें प्रिंस भी कहा जाता है, शुभमन गिल। 723 पॉइंट्स, 58 मैचों में 2818 रन और औसत 56.36 का, साथ में 8 शतक और 15 अर्धशतक। एक युवा कप्तान के लिए ये आंकड़े कमाल है। कमाल से भी बढ़कर है, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ जो 56.36 का औसत है वो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है। अगर आप गिल के पहले 58 मैचों की तुलना सचिन या कोहली के शुरुआती करियर से करें तो आप पाएंगे कि गिल उन्हीं की लीग में खड़े हैं। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं है, ये एक महान करियर की नींव है। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे हैं, वो बड़ी और असरदार पारियां खेल रहे हैं। और ये जो 8 शतक हैं, मतलब लगभग हर 7वें मैच में एक सेंचुरी, ये उनकी भूख को दिखाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सवाल उठाऊं तो आलोचक कहते हैं कि वो कभी-कभी नई गेंद के सामने, खासकर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर थोड़ा संघर्ष करते हैं। तो क्या रैंकिंग सिस्टम इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रैंकिंग सिस्टम हर एक गेंद को नहीं देखता, वो पूरी पारी के असर को देखता है। हाँ, शुरुआती संघर्ष हो सकता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपके पास सेट होने का समय होता है। गिल की खासियत यही है कि वो उस शुरुआती दौर से निकलकर पारी को शतक में बदल देते हैं। और मजबूत टीमों के खिलाफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए हैं। और जैसा हमने कहा, मजबूत विपक्ष के खिलाफ बनाए गए रनों का वजन हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए वो टॉप 5 में है। मतलब निरंतरता और बड़ी पारियां छोटी-मोटी तकनीकी खामियों पर भारी पड़ती हैं। चलिए, तो ये थे प्रिंस गिल। अब लिस्ट में एक ऐसा नाम आता है जिसे देख के मुझे दोबारा देखना पड़ा। नंबर 4 पर अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान, 764 पॉइंट्स के साथ, सिर्फ 39 मैचों में 1869 रन, 51.91 का औसत और 6 शतक। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, इब्राहिम ज़ातरान का इस लिस्ट में होना ये विश्व क्रिकेट के बदलते शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा सबूत है। ये अफगानिस्तान क्रिकेट के उदय की कहानी कहता है। सोचिए, एक ऐसे देश से आना जहां क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बन ही रहा है, और दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हो जाना, ये असाधारण है। उनकी मौजूदगी इस लिस्ट को और भी दिलचस्प बनाती है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है, क्या उनका 51 का औसत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अफगानिस्तान अक्सर थोड़ी कमजोर टीमों के खिलाफ भी खेलता है? टॉप गेंदबाजी आक्रमणों के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहा है? और फिर से ये एक जायज सवाल है, लेकिन रैंकिंग का एल्गोरिथम इसी का जवाब देने के लिए बना है। अगर ज़ादरान ने अपने सारे रन मान लीजिए किसी एसोसिएट नेशन के खिलाफ बनाए होते, तो उनके पॉइंट्स कभी 764 तक पहुंचते ही नहीं। उनके ये पॉइंट्स इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मंच पर रन बनाए हैं। आपको वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका वो शतक याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। और जब पूरी टीम बिखर रही थी, तब वो अकेले खड़े रहे थे। उस एक पारी ने उन्हें जितने पॉइंट्स दिलाए होंगे, उतने शायद किसी कमजोर टीम के खिलाफ 2 शतक बनाकर भी ना मिलते। वो अपनी टीम की बल्लेबाजी का बोझ उठाते हैं और सिस्टम इस दबाव को पहचानता है। सही बात है, वो पारी तो ऐतिहासिक थी। तो ज़ादरान का यहाँ होना उनकी प्रतिभा और दबाव में खेलने की क्षमता दोनों को सलाम है। तो हमारे पास 2 युवा खिलाड़ी हैं। अब नंबर 3 पर चलते हैं, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, 766 पॉइंट्स के साथ, 56 मैचों में 53.13 की औसत से 2338 रन
और वो इस सूची में उपमहाद्वीप से बाहर के इकलौते खिलाड़ी हैं। और यही बात उन्हें खास बनाती है। डेरिल मिशेल की मौजूदगी इस टॉप 5 को ग्लोबल संतुलन देती है। उनका खेल किसी एक शैली या कंडीशन का मोहताज नहीं है। वो न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर भी सहज हैं और भारत की धीमी पिचों पर भी। आपको याद होगा, भारत में हुए वर्ल्ड कप में उन्होंने स्पिनर्स को कितना शानदार खेला था। हाँ, बहुत अच्छी तरह से खेला था। उनकी तकनीक क्लासिकल नहीं है, लेकिन बहुत असरदार है। वो एक प्रैग्मैटिक क्रिकेटर हैं जो हालात के हिसाब से अपने खेल को ढाल देते हैं। और उनका करियर ग्राफ भी काफी दिलचस्प है। वो काफी देर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए, लेकिन आते ही उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। वो न्यूजीलैंड के मध्य क्रम की रीढ़ बन गए हैं। स्थिरता भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, उनके और ज़ादरान के बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला है। मिशेल 766 पर, ज़ादरान 766 पर। यह दिखाता है कि इस मिड टेबल में लड़ाई कितनी कांटे की है। एक अच्छी सीरीज आपको ऊपर ले जा सकती है और एक खराब सीरीज आपको टॉप 5 से बाहर कर सकती है। हर मैच मायने रखता है। तो अब तक हमने भविष्य के सितारों और अपने प्राइम पर चल रहे एक बेहतरीन खिलाड़ी की बात की, लेकिन अब हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लेजेंड्स रहते हैं। नंबर 2 पर रन मशीन किंग विराट कोहली, 773 पॉइंट्स। आंकड़े सुनिए, 308 मैच, 14,557 रन और औसत है 58.46 का, 53 शतक और 76 अर्धशतक। ये आंकड़े असली नहीं लगते। ये आंकड़े तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। 300 से ज्यादा मैच खेलने के बाद भी 58 से ऊपर का औसत बनाए रखना, ये लगभग अकल्पनीय है। आमतौर पर इतने लंबे करियर में औसत थोड़ा नीचे आता ही है, लेकिन कोहली ने इसे बनाए रखा है। ये उनकी फिटनेस, उनकी मानसिक मजबूती और रनों की कभी ना खत्म होने वाली भूख को दिखाता है। ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। 53 शतक, और उसमें से ज्यादातर लक्ष्य का पीछा करते हुए आए हैं जब दबाव सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि सिर्फ आंकड़ों से हम उनके प्रभाव को नहीं समझ सकते। वो जब क्रीज पर होते हैं तो एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनके आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। असली कहानी उनके प्रभाव में है। मुझे होबार्ट में श्रीलंका के खिलाफ वो पारी याद है। हाँ, जब भारत को 40 ओवर में 321 रन बनाने थे और कोहली ने 86 गेंदों पर 133 रन बना दिए थे। वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो एक बयान था। और इतने सालों तक हर मैच में 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाकर ऐसा प्रदर्शन करना, यही उन्हें इस पीढ़ी के महानतम बल्लेबाजों में से एक बनाता है। तो अगर विराट कोहली इतने अविश्वसनीय हैं, उनके आंकड़े ऐसे हैं जो शायद कभी तोड़े न जा सके, तो एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में होगा, वो नंबर 1 पर क्यों नहीं है? उनसे ऊपर कौन हो सकता है? तो चलिए सिंहासन पर चलते हैं। नंबर 1 पर है भारत के हिटमैन रोहित शर्मा, 781 पॉइंट्स के साथ, 279 मैचों में 11,516 रन, 49.21 का औसत और 33 शतक। और यहीं पर रैंकिंग सिस्टम का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। विराट कोहली का औसत रोहित से लगभग 9 रन ज्यादा है। उनके शतक भी कहीं ज्यादा हैं। फिर भी रोहित नंबर 1 पर क्यों है? इसका जवाब उस शब्द में छुपा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, हालिया फॉर्म। मतलब ये वो स्पॉटलाइट वाला मामला है? बिल्कुल। आप रैंकिंग सिस्टम को एक स्पॉटलाइट की तरह समझिए। ये स्पॉटलाइट पिछले 12 से 24 महीनों के प्रदर्शन पर सबसे तेज चमकती है। विराट कोहली का पूरा करियर एक जगमगाता हुआ स्टेडियम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में रोहित शर्मा ठीक उस स्पॉटलाइट के नीचे खड़े रहे हैं। उनका हालिया फॉर्म इतना विस्फोटक रहा है कि उस अवधि में मिले पॉइंट्स ने उन्हें कोहली से फिलहाल के लिए आगे कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1-2 साल में रोहित ने जो बड़ी पारियां खेली हैं, उनका वजन इतना ज्यादा है कि उसने औसत के फासले को पाट दिया। और रोहित शर्मा की शैली भी तो अलग है। वो डैडी 100s के लिए जाने जाते हैं। वनडे में 3 दोहरे शतक। सही कहा। ये तो किसी और ने सोचा भी नहीं था। उनकी पारी की एक लय होती है। वो शुरुआत में समय लेते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद दुनिया का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता। एक शतक को दोहरे शतक में बदलने की ये जो क्षमता है, ये उन्हें अद्वितीय बनाती है। तो ये अनुभव और आक्रामकता का एक ऐसा मिश्रण है जो उन्हें फिलहाल वनडे क्रिकेट का किंग बनाता है। वाह! तो ये पूरी लिस्ट एक कहानी की तरह खुलती है। इसे एक साथ देखने पर क्या तस्वीर बनती है? सबसे पहली और साफ बात तो ये है कि भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है।
टॉप 5 में 3 भारतीय हैं। हाँ, ये भारतीय क्रिकेट की गहराई को दिखाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो ये वनडे क्रिकेट के स्वास्थ्य की भी एक अच्छी तस्वीर है। इस लिस्ट में आपको सब कुछ मिलता है। आपके पास रोहित और विराट जैसे 2 दिग्गज हैं, आपके पास डेरिल मिशेल हैं जो अपने करियर के शिखर पर हैं, और फिर आपके पास शुभमन गिल और इब्राहिम जादरान हैं, युवा पीढ़ी जो दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी है। यह एक तरह से अनुभव और युवा जोश का शानदार संगम है। एक तरफ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सब कुछ देखा और जीता है, और दूसरी तरफ वो हैं जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। और ये लिस्ट ये भी साफ करती है कि 50 ओवर के प्रारूप में सफलता के लिए सिर्फ आक्रामकता काफी नहीं है, निरंतरता और लंबी पारी खेलने की क्षमता सबसे जरूरी है। इस लिस्ट के सभी 5 खिलाड़ियों का औसत 50 के पार या उसके बहुत करीब है। ये सिर्फ हिटर्स नहीं है, ये पारी बनाने वाले खिलाड़ी हैं। यह वनडे क्रिकेट के एक बहुत ही स्वस्थ और रोमांचक दौर का संकेत है। तो आज हमने 2026 की शुरुआत में वनडे क्रिकेट के शीर्ष बल्लेबाजों की दुनिया को समझा, और ये साफ है कि ये सिर्फ रनों का खेल नहीं है। ये निरंतरता, प्रभाव, दबाव झेलने की क्षमता और समय के साथ खुद को ढालने की कहानी है। हर खिलाड़ी की अपनी एक खासियत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। इन खिलाड़ियों के बीच पॉइंट्स का अंतर देखिए। रोहित 781 पर, विराट 773, मिशेल 766, जादरान 764। टॉप 4 में बहुत मामूली फासला है। तो सवाल ये है कि क्या अगले 1-2 साल में ये रैंकिंग ऐसी ही रहेगी? क्या दिग्गज अपना दबदबा बनाए रखेंगे, या नई पीढ़ी, गिल और जादरान जैसे खिलाड़ी पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लेंगे? इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा।